डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो रिव्यू लेक्चर है वो जो आपके कमिंग टेस्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 16 जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड है, और ये लास्ट आर्टिकल इसका एसी थ्रू इंडक्टर तक आपका सिलेबस है। तो बेटा, इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट पेपर में आपसे पूछा जा सकता है वो 16.1 जिसका स्टेटस शॉर्ट है, व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या होगा? ऐसा सोर्स जिसका पोलैरिटी पीरियोडिकली रिवर्स हो सके। बेटा, उस सोर्स को हम क्या नाम देते हैं? एसी सोर्स। और वो जो करंट जनरेट करेगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। एसी करंट का बेनिफिट ये होगा कि हम इस करंट को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र करेंगे तो पावर का जो लॉस आएगा वो मिनिमम लॉस आएगा। तो इसलिए इसका बेनिफिट है। अब डीसी करंट को अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना हो तो वो या ट्रांसमिट करना हो तो उसमें पावर लॉसेस ज़्यादा आते हैं। एसी करंट को ट्रांसफार्मर के थ्रू जब हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस तो उसमें पावर लॉसेस क्या हो जाते हैं? वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। और इसमें एक शॉर्ट बन सकता है कि आपने एसी करंट की वेव फॉर्म ड्रा करनी है, तो वो वेव फॉर्म आप एसी करंट या वोल्टेज की इस फॉर्मूले की मदद से ड्रा करेंगे। कैपिटल टी टाइम पीरियड है, स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है ओवर द पीरियड 0 to t। उसमें 0 देन t/4 3 t/2 3t/4 और देन लास्ट पे स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मेंशन है। तो ये जब हम वोल्टेज वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाएंगे तो ये साइनोसोडल वेवफॉर्म हमें मिलेगी। ये पेपर में आधे शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिफाइन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये शॉर्ट आ सकता है। तो इसमें सिंपल आपने एक डिफाइन और साथ जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है ये लिख देना है। और पीक वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आप लिखेंगे एज ए शॉर्ट। पीक टू पीक वैल्यू इट इज़ द सम ऑफ अपर एंड लोअर पीक वैल्यू, वो लिखें आप। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट इन अ साइकिल या द स्क्वायर रूट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और हमारे जितने भी एवोमीटर या डीएमएम होते हैं वो हमें सिर्फ आरएमएस वैल्यू ही रीड करके देते हैं। तो आरएमएस वैल्यू आलमोस्ट पीक वैल्यू का 70% होता है। तो आर एम एस और करंट का वैल्यू आई नोट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जिससे 0.707 आई नोट भी लिखा जा सकता है। 16.1 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में शामिल है। और उसके बाद बेटा आ जाए फेज ऑफ एसी। फेज एंगल को कहा जाता है, ये वो एंगल है जो स्पेसिफाई करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो ये जो ओमेगा टी है या थीटा है इसको फेज कहा जाता है। ये डिफाइन आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है। देन बेटा एसी सर्किट पे आ जाएं तो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक एसी सर्किट, एक डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए ओनली हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस, और वहाँ पे ओम लॉ हम इस फॉर्म में लिखेंगे V = IR। जबकि जो हमारे पास एसी सर्किट होगा उसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस के अलावा दो और चीज़ें इंडक्टर और कैपेसिटर भी अवेलेबल होगा। तो फिर हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये हमारे पास एसी सर्किट एलिमेंट है। ओनली रजिस्टर हमारे पास डीसी सर्किट एलिमेंट। तो एसी थ्रू रजिस्टर ये पहला लॉन्ग होगा। इस टॉपिक का थीम ये होगा बेटा, आप इस टॉपिक में एसी करंट का बिहेवियर चेक करेंगे या एसी करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस चेक करेंगे जब वो रजिस्टर में से गुजरेगा। तो बेटा इस हवाले से फिर हमारे पास ये जो एसी सप्लाई हमने अटैच किया इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है V = V0 sin ओमेगा टी। अगर आप बोथ साइड पे आर पे डिवाइड कर लें तो I = I0 sin ओमेगा टी आएगा। और इससे फिर हमारे पास जी तो बेटा I = I0 sin ओमेगा टी, ये हमारे पास करंट आ जाएगा जो इस रजिस्टर में से गुजरेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि वोल्टेज भी साइन फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है और करंट भी। तो जब इन दोनों का वेव फॉर्म बनाया जाएगा तो वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज और साइमल्टेनियसली डिक्रीज होगा। डेट्स वाई बेटा करंट और वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्टर इन फेज होंगे और उनका जो फेजर है वो पैरेलल बना दिया जाएगा। और इसमें जो पावर डेसिपेशन है, जो हमारे पास पावर डेसिपेशन है वो मैक्सिमम होगी और वो I² R के इक्वल होगी। एसी थ्रू कैपेसिटर की बेटा बात करें तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी करंट को ब्लॉक करेगा, एसी करंट को अलाउ करेगा। क्योंकि एसी करंट पे कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा और अगर आप इसके साथ कोई बल्ब वगैरह अटैच कर दें तो वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। डीसी सोर्स अटैच करेंगे तो बेटा डीसी सोर्स में कैपेसिटर जब एक दफ़ा फुली चार्ज होगा तो at that instant the potential across the capacitor and battery become same and potential difference become equal to 0 and no current will be flow through the circuit। और वैसे भी बेटा एसी करंट के डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होता है
और ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर इन्फिनिट मीन मैक्सिमम रिएक्टेंस शो करता है, मीन रेजिस्टेंस शो करता है। दैट्स वाई वो डीसी करंट को गुजरने नहीं देगा। तो बेटा अगर आप रिलेशन की बात करें चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर तो वो बराबर होता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो बेटा आप इसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो होगा वो डेल्टा Q पे डेल्टा टी के इक्वल है। इन शॉर्ट जब हम ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है ये Q वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है, और चूँकि वो साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है इसलिए साइनसोइडल वेव फॉर्म है। इस Q वर्सेस टाइम के ग्राफ का बेटा आप जिस जिस पॉइंट पर स्लोप लोगे वो आपको करंट देगा। जैसे कि अगर आप O पॉइंट पर स्लोप ड्रा करेंगे तो बेटा वो मैक्सिमम आएगा, A पॉइंट के ऊपर स्लोप जो होगा वो मिनिमम बनेगा, इसलिए A पॉइंट पे करंट ज़ीरो, जबकि O पॉइंट पे करंट क्या बनेगा मैक्सिमम। और इसी तरह से पूरा ग्राफ ट्रेस करेंगे तो ये कोसाइन वेव बनेगा, इसलिए करंट इसमें लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा और इनके दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। और अगर हम एक्स सी जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बेटा उसकी बात करें तो इट इज़ द ऑपोजिशन दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय द ए सी इन द दिस इज़ द ऑपोजिशन प्रेजेंटेड बाय द कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ AC करंट दैट इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। बेटा एक्स सी 1/2 पाई FC के इक्वल होता है, तो एक्स सी का F के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा, वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट आ जाएँ AC थ्रू इंडक्टर, जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट आर्टिकल है। इसमें बेटा इंडक्टर AC करंट को अपोज करेगा, DC करंट को अलाउ करेगा, और अक्रॉस द वोल्टेज जो होगा इंडक्टर के क्रॉस वो EL डेल्टा I बाई डेल्टा टी होगा। तो आप अगर आप कॉइल का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल यहाँ पे ले लें तो बेटा V इक्वल होगा L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो अगर आप करंट और वोल्टेज के वर्सेस का यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो ये शो कर रहा है कि डेल्टा I बाई डेल्टा टी जहाँ पे मैक्सिमम होगा V वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ये I का ग्राफ है, और ये जो आपके पास नज़र आ रही है वोल्टेज का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा I बाई डेल्टा टी मैक्सिमम और इधर डेल्टा I बाई डेल्टा टी मिनिमम होगा, बिकॉज वही स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसलिए फिर हमारे पास वोल्टेज इधर लीड करेगा, करंट बेटा यहाँ पे लैग करेगा। बेटा फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, वोल्टेज लीड और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। और एवरेज पावर डेसिपेशन इसमें हमारे पास ज़ीरो आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में पावर डिलीवर होगी, सेकंड क्वार्टर में पावर टेकन होगी। इसी तरह से चारों क्वार्टर्स को आप जब आप देखेंगे तो हमारे पास ओवरऑल पावर का जो इसमें डेसिपेशन होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। XL बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं, ये रेशो है VRMS ओवर IRMS जो कि इक्वल है ओमेगा L के, इसका यूनिट हमारे पास ओम आएगा। तो यहाँ तक के बेटा आपने याद करना है, तो यहाँ तक हमारा सिलेबस है। कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।